नमस्ते। जय शिवाय। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है कुछ साधकों ने कि आशीर्वाद मिलना, देना किसी को, है ना, और श्राप देना, तो वो कितना काम करता है और किसका दिया हुआ काम करता है, किसका नहीं करता है, किस हद तक करता है काम। कई बार ऐसा हो जाता है परिवार में, इतनी ज्यादा मनमुटाव हो जाता है परिवार के लोगों में कि कोई गुस्से से बोल देता है भगवान करे तुम्हारा बच्चा मर जाए, या भगवान करे तुम्हारे घर में चोरी हो जाए, या भगवान करे तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए। जो भी कुछ उनके साथ हुआ होता है, भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो गुस्से में एक तरह से मुंह से निकल जाता है ऐसे। तो सोचने वाली बात है, अब डर जाते हैं उस चीज से कि ठीक है हमसे गलती हो गई, हम मान रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है ऐसे इतने कठोर वचन बोल दिए, इतना बुरा बोल दिया, और कहीं वो हमारे ऊपर लग नहीं जाए, हम सत्य ना साबित हो जाए, तो डरते हैं उस बात से, है ना। ऐसे ही चीज आशीर्वाद को लेकर भी होती है कि बहुत बड़े कोई ऐसे थे, परिवार में थे या ऐसे थे, कोई भी जना था तो आशीर्वाद दे दिया, तो कितना काम करेगा कितना नहीं काम करेगा। तो इसमें सबसे पहले तो हमको आज वर्ण व्यवस्था समझनी पड़ेगी। वर्ण क्या होते हैं, है ना। अब वर्ण में और जाति में फर्क होता है। वर्ण क्या है? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये कोई जन्म से दी हुई जातियां नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि वो जो अंग्रेजों ने हमारा जाति व्यवस्था, उनको तो समझ में आया नहीं कि गुण क्या है किसी के, किसी आत्मा के गुण धर्म क्या है, संस्कार क्या है, उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें कुछ एनालाइज करना आया नहीं। उतनी बात उनकी समझ में आई नहीं, क्योंकि उनके यहाँ आत्मा वात्मा कुछ होती नहीं है। उनके वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में, उनके अपने धर्म में, फिलॉसफी में आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आत्मा वात्मा कुछ है नहीं। उनके हिसाब से एक ही जीवन है, यही जीवन है जो है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो बहुत बड़ी बातों को तो समझते नहीं। तो ये वाली बात कैसे समझ में आएगी कि आत्मा के गुण धर्म क्या है, तो क्षत्रिय होना क्या है, तो वर्ण क्या है, तो वर्ण व्यवस्था क्या थी समाज के अंदर, है ना। तो वर्ण व्यवस्था बनाने के बहुत सारे आध्यात्मिक रीजन थे उसके, जिससे कि हर कोई अपनी जगह पे रह के अपने जीवन की, आध्यात्म की यात्रा को पूरा कर सके, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कर सके। उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, और अपने संस्कार के अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग कुछ कामों को लाइफ में कर सके, समाज में कर सके। तो उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई थी। इसलिए नहीं कि कोई ब्राह्मण हो गया तो बहुत प्रिविलेज वाली बात हो गई, और कोई शूद्र है तो वो बेकार बात हो गई। और तो ये सब ऐसा नहीं था, ये सब ऐसे नहीं है, ठीक है। ऐसे सोचना, जाति व्यवस्था एक बिल्कुल अलग चीज है, कास्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, तो वो उस चीज से वर्ण व्यवस्था को मिक्सअप करने का नहीं है। अभी तो आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के, प्रोफेसर्स के, पीएचडी स्कॉलर्स के बहुत सारे लोगों के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जहां उन्होंने समझाया है बहुत अच्छे से कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था हमारे जो शास्त्रों में लिखी हुई है वो क्या थी, और उसको ना समझ पाने के कारण ये अंग्रेज जब हमारे भारत पे शासन करने आए थे, तब उन्होंने उसको जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तित कर दिया, और जाति को जन्म से मान लिया कि आदमी जन्म शूद्र पैदा हुआ है तो शूद्र ही रहेगा पूरे जीवन, ब्राह्मण नहीं हो सकता, या शूद्र के घर में ब्राह्मण पैदा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा तो है नहीं। कितने सारे राक्षसों में विभीषण, है ना, ध्यानी था, योगी था, अच्छे चरित्र का, राक्षस नहीं था वो। उसकी प्रवृत्तियां सारी राक्षस वाली नहीं थी। कुल में जन्म किसने हुआ था? राक्षस में, है ना। लेकिन विभीषण राक्षस तो नहीं था। ऐसे ही आप देखोगे कि कितने सारे लोग क्षत्रिय थे, लेकिन उनके घर में ब्राह्मण पैदा हुआ तो वो शिक्षा दीक्षा करने लगे। तो वो क्योंकि ब्रह्म जागा हुआ था, योग की दीक्षा, शिक्षा और शस्त्र शास्त्रों की विद्या वो सब सिखाने लगे दूसरों को, जबकि वो जन्मे किसमें थे? क्षत्रिय कुल में या शूद्र कुल में जन्मे थे। तो अगर ऐसे देखें उनके माता पिता का कुल क्या था, माता पिता का वर्ण क्या थे, तो ये ऐसे अलग अलग समझने की बात है। तो आज हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, वो उसके ऊपर आप रिसर्च कर लो, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए और समझने के लिए। हम क्या बात कर रहे हैं अभी कि जो वर्ण होते हैं, तो शूद्र वर्ण क्या है? शूद्र एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी आत्मा जो कि
चाहे नर का शरीर रखती हो या नारी का शरीर रखती हो, कोई भी शरीर रखती हो, लेकिन उसका सारा ध्यान देह में रहता है। जीवन जीते वक्त सारा कुछ वो देह के लिए करते हैं। एक्सरसाइज कर लो, ये खाना है, ये पीना है, ये नहीं करना है, ये करते हैं उस चीज में, और कोई काम भी कर रहे हैं तो फिजिकल वर्क करने में ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है और सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, मेंटेन रखना जरूरी होता है सभी को, चाहे कुछ भी, कोई से भी वर्ण का व्यक्ति हो, ठीक है। ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है तो हर वक्त समाधि लगा के नहीं बैठ रहेगा, संसार में जिएगा तो नहाएगा धोएगा भी, खाएगा पिएगा भी और अपने देह का ध्यान रखेगा, लेकिन वो सिर्फ देह शक्ति उसके अंदर इतनी प्रधानता नहीं रखती उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर की देह शक्ति और देह बहुत ज्यादा प्रधानता रखती है, सोना, सेक्स करना, कोई यम नियम का पालन ना करना और सब कुछ देह के सुख और सुविधाओं के लिए करते चले जाना, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी आत्मा को हम क्या बोल देते हैं मनुष्य शरीर में, कि वो शूद्र है, ठीक। अब वैश्य कैसी आत्मा होती है? वैश्य वो लोग होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो, जो बात बात पे सिर्फ मैनिपुलेशन करते रहते हैं, या जिनके मनोशक्ति बहुत ज्यादा काम करती है। वो देह से भी काम करते हैं लेकिन मनोशक्ति इतनी प्रबल होती है, भावनाएं नहीं, इतनी भावनाएं नहीं होती उन लोगों के अंदर, कि वो हर चीज में किसी ना किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करके, कुछ भी करके, सौदा करके, ट्रांजैक्शन करके, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन करके अपना जीवन जीते रहते हैं। उनके अंदर प्रधानता उनकी मनोशक्ति की है। मनोशक्ति में भी बहुत तीव्र बुद्धि से कोई आविष्कार कर लेंगे, ऐसी नहीं। मनोशक्ति में बुद्धि भी आती है और आविष्कार भी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी बुद्धि आविष्कार करने योग्य है, नहीं। उनकी बुद्धि सिर्फ इस बात में चलती है कि कहाँ मेरा नुकसान हो रहा है, कहाँ मेरा फायदा हो रहा है, कहाँ पे मैं कम से कम काम करके और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, और कहाँ पर मैं क्या चीज का इधर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, या क्या मैं कहाँ खरीद सकता हूँ, क्या बेच सकता हूँ। हर वक्त बिजनेस लाइक ट्रांजैक्शनल बुद्धि होना और ध्यान सारा उसी पर होना, है ना। पूरे जीवन की सारी कोशिश, सारी एनर्जी, सारी चेतना को किस पे खर्च कर देना? मनोशक्ति के ऊपर लगा के रखना, कहाँ नफा है कहाँ नुकसान है। तो ऐसे लोग जो हैं, जिनकी चेतना शक्ति सबसे ज्यादा मनोशक्ति को चलाने में, लगाने में और करने में लगी रहती है, वो वैश्य कहलाते हैं। वैश्य वर्ण होता है उनका, ठीक है। और जिनकी चेतना शक्ति सबसे ज्यादा देह सुख के लिए काम करती है, देह के लिए काम करती रहती है, तो वो शूद्र कहलाते हैं। क्षत्रिय कौन कहलाते हैं? वो जिनकी चेतना शक्ति क्या, पूरी की पूरी लाइफ, प्राण शक्ति उनकी किसी एक चीज के ऊपर लग जाती है। अब क्षत्रिय लोग धर्म के लिए, स्थापना के लिए भी होते हैं। मिलिट्री और आर्मी में भी कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली जान देने को, मरने मारने को तैयार रहते हैं। वो नहीं सोचते कि मर जाएंगे या कोई कुछ हमारा टूट फूट जाएगा या शरीर चला जाएगा या प्राण चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, मतलब कोई उनको इस बात का डर नहीं होता। अब आप एक वैश्य को सोचो तो वो कहेगा ऐसा है, ठीक है तुम पैसे ले लो यार, बट मेरी जान छोड़ दो, है ना। वो मरने को तैयार नहीं होगा कभी भी। शूद्र है तो वो तो ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं कि वो किसी ऐसी स्थिति में फंस जाए जहां पर कि उसे प्राण शक्ति का सौदा करना पड़े तो वहां तक भी नहीं जाएगा शूद्र, है ना। उतना भी नहीं सोचेगा वो कभी अपने आप को लाइफ की। वो ऐसे लोग होते हैं शूद्र वाले जो कि कॉन्फ्लिक्ट से भी बचते हैं, लड़ाई से बचते हैं, झूठ की जिंदगी जी लेंगे, झूठ बोलकर जी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। क्यों? कि वो वहां तक जाना ही नहीं चाहते जहां पर कि उन्हें इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़े कि या तो तुम नहीं या ये लाइफ नहीं, ऐसा टाइप का कुछ करना पड़े। तो क्षत्रिय क्या होते हैं? अपनी लाइफ फोर्स को लगाने पे तैयार रहते हैं हमेशा। तो क्षत्रिय भाव है वो धर्म की स्थापना के लिए, छोटी छोटी गलत चीजों के लिए, अधर्म के लिए समाज में उठकर खड़े होना, एक्टिविस्ट होना, एक्चुअली समाज में बदलाव लाना, धर्म की स्थापना करना, देश की रक्षा करना, अपने सब लोगों की रक्षा करना, अपने आसपास के लोगों की, और भलाई के में लगे रहना, सब कुछ करते रहना। तो उनकी पूरी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति भी उनकी देने में लगे रहते हैं, देने में लगे रहते हैं, सबको देने में लगे रहते हैं। तो उनकी चेतना शक्ति इतनी प्रबल है कि उनकी देह से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनकी मनोशक्ति जाती है तो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनका प्राण शक्ति जाती है तो जाए, उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो पूरे फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ लग जाते हैं किसी भी चीज के अंदर। इसीलिए तो कहते हैं कि क्षत्रिय होना जरूरी है। पहले क्षत्रिय धर्म का पालन करना, क्षत्रिय वर्ण रखना जरूरी है ब्राह्मण होने से पहले। क्योंकि एक कैटेगराइज ऐसे है, कैटेगरी है ये,
और ये एक तरह की लैडर है। ये जो शूद्र है वो सीधा क्षत्रिय बन जाएगा। शूद्र बनने से पहले, शूद्र क्षत्रिय बनने से पहले वो शूद्र पहले का वर्ण क्या होगा, पहले वैश्य होगा। तो वो गुण धर्म से है। एक ही जन्म में एक इंसान शूद्र से लेकर क्षत्रिय तक जा सकता है, वैश्य से लेकर क्षत्रिय तक जा सकता है, क्षत्रिय से एक आत्मा ब्रह्म तक जा सकती है। तो ये ऐसा प्रोग्रेशन है। और जरूरी नहीं है सारी दुनिया में सारे लोग इस जन्म में शूद्र ही पैदा हुए हैं, सारे लोग एक ही वर्ण के पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और उल्टा भी हो सकता है, कोई क्षत्रिय आत्मा थी, अब वो उसके संस्कार उसने बुरे बना लिए या बुरे लोगों के चक्कर में फंस गई, अब वो वैश्य हो गई। अब उसे लगता है हट मैं मर के क्या करूंगा, या मर के मैं क्या उखाड़ लूंगी किसी का, मैं तो सौदा करूंगी, कॉम्प्रोमाइज करूंगी, हर जगह ट्रांजैक्शन चलाऊंगी, मुझे नहीं देनी अपनी जान और मुझे नहीं अपनी प्राण शक्ति लगानी इस जगह पे, है ना। तो उल्टा उल्टा भी हो सकता है। तो अधोगति भी हो सकती है, ऊर्ध्वगति भी हो सकती है। ऊर्ध्वगति क्या है कि आप जो है शूद्र से, वैश्य से, क्षत्रिय से ब्रह्म वर्ण तक जा रहे हैं, है ना। और अधोगति है उसका उल्टा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप। तो ऐसे हो सकता है। तो अब ब्राह्मण क्या हो गया, क्षत्रिय आपकी समझ में आ गया कि उसकी प्राण शक्ति, देह शक्ति और मनोशक्ति, चेतना शक्ति, सारी चीजों को वो देने को तैयार है। उसके अंदर कोई स्वार्थ भाव नहीं है, बचाने का कोई वो नहीं है, डर नहीं है उसके अंदर किसी भी तरीके का। तो उसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो राग द्वेष अभिनिवेश में राग फिर भी रह सकता है, राग का अच्छा स्वरूप उसके अंदर है, लेकिन वो बिगड़े हुए विकृत स्वरूप में राग द्वेष अभिनिवेश क्षत्रिय के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते हैं, होते ही नहीं है। कोई क्षत्रिय हो ही नहीं सकता अगर उसके अंदर राग द्वेष अभिनिवेश हैं, क्योंकि अगर वो हैं और वो कहीं से भी किसी भी जीवन के किसी भी पल में अगर निकल आए तो वो उल्टा नीचे आएगा, आर्मी छोड़ देगा, धर्म छोड़ देगा, अधर्मी हो जाएगा, कर्म बना लेगा, बहुत सारे उल्टा करेगा कामों को। ठीक है। तो ऐसे होता है। और अब उसके बाद ब्राह्मण वो है जो अपना पूरा अस्तित्व लगाने को तैयार है। देह शक्ति, प्राण शक्ति, मनोशक्ति, चित्त शक्ति, चेतना शक्ति, काल शक्ति, अपने अस्तित्व की एक एक चीज, अपना पूरा अस्तित्व देने को तैयार है। वो ब्रह्म है, वो ब्राह्मण है वर्ण से। तो वो इतना जब सब कुछ लगाने को तैयार है तो वो ब्रह्म की यात्रा करता है, वो योग समाधि और आगे जाता है ना। तो वो ब्राह्मण है। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हम पहले आशीर्वाद की बात करते हैं, श्राप की बात बाद में करेंगे। ठीक है। पहले आशीर्वाद की बात करते हैं। अब एक शूद्रवाद व्यक्ति, आपने उसको कुछ शरीर का सुख दे दिया, क्योंकि वो तो देह शक्ति में ही उसका सारा दिमाग, सारी चेतना उसकी देह शक्ति में लगी रहती है, उसकी देह में लगी रहती है कि मुझे शरीर से तकलीफ ना हो, मैं शरीर की तकलीफों के कोई काम ना करूं, मेरे पास अच्छा सा पैसा हो, क्योंकि फिर उससे मैं शरीर से अच्छे से रह लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो ऐसे किसी की ऐसे लगी हुई है, तो आपने किसी को ऐसा उसका काम कर दिया तो वो ऐसे बोल देगा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो तुमको भी ये मिल जाए। तो आशीर्वाद टाइप दे दिया उसने, सपोज आपको, शूद्र है ना, देह का था तो देह, तो कुछ नहीं होगा उसका। देह के लेवल पे जीने वाले वर्ण शूद्र व्यक्ति का, आत्मा का दिया हुआ कोई भी आशीर्वाद आपको फलेगा नहीं, उसके अंदर शक्ति ही नहीं थी। वो निर्जीव आशीर्वाद है। अगर ऐसे व्यक्ति ये कह भी दें, अब ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ दूसरों के घरों में या बाहर संसार में पाए जाते हैं, आपके अपने घर में, अपने परिवार में भी आप अगर ध्यान दोगे तो आपको दूसरों का वर्ण समझ में आ जाएगा, ये देख करके किस तरह का जीवन उन्होंने जिया है, किस तरह का स्वभाव उनका है, किस तरह की उनकी संस्कार और कर्म उनके क्या है। तो उसको देखकर आपको पता लग जाएगा बड़े आसानी से कि इनका वर्ण क्या है, पूरे जीवन इन्होंने किस वर्ण का, बहुत ही प्रभावशाली था कौन सा वर्ण इनके। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुछ टाइम शूद्र था, फिर वैश्य हो गया, फिर क्षत्रिय हो गया, और फिर वो ऊपर नीचे हो रहा है। इन तीन वर्ण के अंदर ऊपर नीचे लोग होते रहते हैं। ऊपर वहां पे ब्राह्मण वर्ण हो जाने के बाद नीचे बहुत ही कम आते हैं। अधोगति बहुत किसी किसी की होती है, बहुत कम की होती है, ज्यादातर लोगों की नहीं होती। ठीक है। तो अगर हम मान भी लें कि ये 3 वर्ण में लोग घूम रहे, तो आपको अपने घर परिवार के अंदर लोग मिल जाएंगे। तो अब ऐसे लोग अगर उनके पांव छुओ, अब कई बार घर परिवार है तो पांव छूने पड़ते हैं हमको, तो वो ऐसे बोल देते हैं सदा सुखी रहो, या ऐसे उन्होंने कोई भी आशीर्वाद, या खुश रहो, या कुछ भी उन्होंने बोल दिया अपने मन से, तो फलेगा नहीं, वो लगेगा नहीं। ये बहुत सुनने में अच्छा नहीं लग रही है ये वाली बात कि बताओ, हम तो सोच रहे थे हमारी नानी दादी, इतने सारे लोग हमारे घर परिवार के अंदर हैं, इनके भी पांव छुओ या किसी के भी पांव छुओ करो और आशीर्वाद देते हैं, तो लगता नहीं है।
अरे कितनी कितने लोग हैं जो आशीर्वाद, जिनको रोज कोई ना कोई उनके घर में आशीर्वाद दे रहा है, सदा सुखी रहो और आयुष्मान भव और जितने भी सारे आशीर्वाद होते हैं, खुश रहो, बट वो उतने ही ना खुश है। उतनी ही शरीर में ऐसी भयंकर बीमारियां हैं कि वो आयुष्मान तो दूर की बात है, पता नहीं है अगले साल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आशीर्वाद काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो शूद्र वर्ण की है। अब वैश्य वर्ण की बात आ जाती है, जो मनोशक्ति रखते हैं। ये मनोशक्ति बड़ी प्रबल है ना, ट्रांजैक्शनल बुद्धि उनकी बड़ी तेज है। ऐसे लोग अगर किसी को आशीर्वाद दे दें तो एटलीस्ट वो देह से ऊपर उठे हुए थे ना, तो अगर उन्होंने बहुत ही सिंसियरिटी से आशीर्वाद दिया होगा तो वो कुछ हद तक फल जाएगा, आधा अधूरा सा फल जाएगा वो। ठीक है, खुश रहो बोला है तो थोड़े बहुत खुश आप रह ही लोगे। अगर उन्होंने आयुष्मान भव बोला है तो कहीं थोड़ी बहुत आपकी आयु में फर्क पड़ेगा, और नहीं तो आपको अगर उन्होंने बोला है कि चलो बहुत पढ़ो लिखो बड़े आदमी बनो, तो थोड़े बहुत आप बन भी जाओगे। थोड़ा बहुत लिमिट तक वो आशीर्वाद काम कर जाएगा, 100% काम नहीं करेगा किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि वो वैश्य भी वही लोग हैं जो कि देह शक्ति और मनोशक्ति से जी रहे थे। ठीक है, अब उस पे आ जाते हैं आपके क्षत्रिय वर्ण के ऊपर। तो क्षत्रिय में क्या है? वो पूरी की पूरी लाइफ एनर्जी लगी हुई है उसके अंदर, आशीर्वाद के अंदर प्राण शक्ति दे दी उन्होंने। जब आशीर्वाद दिया किसी को, वो तो काम कर जाएगा, बहुत हद तक काम कर जाएगा। ऐसे समझ लेना चाहिए कि 60% 70% काम कर जाएगा उनका आशीर्वाद, उनका दिया हुआ आशीर्वाद। क्यों? कि वो प्राण शक्ति से जीने वाले। अब सारे आर्मी वाले लोग ऐसे हैं, सारे मिलिट्री वाले लोग ऐसे हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तो सारे ही सभी आर्मी वालों का वर्ण क्षत्रिय है, ये सोचना गलत है। क्यों? आर्मी में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग भी तो दे रहे हैं, तो वो वहां पर ब्राह्मण के धर्म का पालन कर रहे हैं। एक्चुअली कहने को वो ऐसे यूनिफॉर्म में है मिलिट्री की, लेकिन एक्चुअली वो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं, क्षत्रिय धर्म का नहीं। ऐसे ही शूद्रों में भी है, बहुत सारे लोग तो शूद्रों को पढ़ाएंगे भी तो सही, कोई तो पढ़ाएगा आपको, कोई तो बताएगा बॉडी ऐसे बनाओ, बॉडी में ये करने से ये हो जाता है, वो करने से वो हो जाता है, बॉडी के सुख के लिए ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। कोई कहीं से तो वो दिमाग में डाला होगा किसी ने, तो किसी ने तो शिक्षा दी होगी। ऐसे ही वैश्यों को भी क्या करने से मुनाफा होता है और क्या करने से नुकसान हो जाता है, वो सबकी भी ट्रांजैक्शनल विद्या, इकोनॉमिक्स कहीं तो किसी ने कुछ तो पढ़ाया होगा, कुछ तो किया होगा ना। तो उनके भी तो गुरु होंगे। तो हर वर्ण के जो गुरु हैं वो उनके अंदर थोड़े गुण वो वाले तो हैं ही, लेकिन वो फिर भी ब्रह्म की तरफ जाने की उनकी एक कोशिश है। तो क्षत्रिय में भी ऐसे ही है, अस्त्र शस्त्र की विद्या भी तो दी जाती है। राजगुरु होते थे, कितने सारे ऋषि होते थे, वो शास्त्र की शिक्षा भी देते थे और शस्त्र की शिक्षा भी देते थे। तो वो क्षत्रिय धर्म के पालन के अलावा और क्या करते थे? वो एक्चुअली ब्राह्मण थे, जिनका कर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करना था। तो वर्ण क्या है, कर्म क्या है और किस धर्म का पालन कर रहे हैं, उस सब बातों को अलग अलग समझना चाहिए। ठीक है, तो क्षत्रिय कोई अगर आपको आशीर्वाद दे देगा तो वो थोड़ा बहुत ऐसे 60-70% काम कर ही जाएगा। फिर ब्राह्मण पे आ जाइए। ब्राह्मण पूरा अस्तित्व देता है, उसका कोई, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उसको कुछ और आता नहीं है, कुछ कम देना उसको आता नहीं है। तो अगर वो आशीर्वाद देगा तो 100% फल जाएगा। लेकिन वही रीजन है कि शूद्र बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, वैश्य थोड़ा कम आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, क्षत्रिय और भी कम आशीर्वाद देते हैं, और ब्राह्मण बहुत सोच समझकर आशीर्वाद देते हैं। बहुत कम लोगों को सच में आशीर्वाद दिया जाता है। क्यों? कि वो आशीर्वाद एक्चुअली इच्छा पूर्ति कर देता है। अगर उन्होंने कह दिया कि ये चीज तुम्हारी, ये काम तुम्हारा हो जाएगा, या मैं कहता हूं कि ये काम हो जाएगा, या मैं कहती हूं कि ये चीज कर दो तुम, ये हो जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा। उसमें उसको पूरा ब्रह्मांड उसको सच करने पे जुट जाएगा। जो सुख सुविधा चाहिए, जो चीज चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए उसको पता है कि उसकी इच्छा पूर्ति, उसने अगर किसी को आशीर्वाद दिया तो उसका पूरा अस्तित्व उस आशीर्वाद को सत्य करने में लग जाएगा।
तो उसका अपना अस्तित्व खर्च हो रहा है ना। तो वो सोच समझ के बहुत कम आशीर्वाद देते हैं, बहुत ठीक से आशीर्वाद देते हैं। कई बार आपकी समझ में भी नहीं आएगा कि वो आशीर्वाद था कि नहीं था। तो मेरी मेहनत से ही होगा या इनका भी कुछ है समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे आशीर्वाद देते हैं सोच समझ के, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व खर्च होता है उसमें। क्षत्रिय जब देता है तो उसकी प्राण शक्ति जाती है। अगर वो किसी को आशीर्वाद देता है तो बहुत कम क्षत्रिय मिलेंगे आपको जो एक्चुअली आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनकी प्राण शक्ति जाती है उस आशीर्वाद को सत्य करने में। अपनी प्राणिक ऊर्जा देंगे वो उस आपके लिए कोई भी चीज सत्य करने में। जो भी आशीर्वाद वो आपको दे रहे हैं तो सबसे, और प्राण शक्ति बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। देंगे तो पूरी दे देंगे, फिर लड़ जाएंगे धर्म के लिए, मर जाएंगे देश के लिए, धर्म के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो वो देते हैं तो पूरा देते हैं, तो वो बहुत कम देते हैं फिर, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पूरा हो जाएगा। उनको अंदर से पता है ये वाली बात। वैश्य है, उसको पता है कि अगर प्राण शक्ति तो मैं दूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। वैश्य वर्ण का जो है, हाँ मनोशक्ति से, मेरी धारणा की शक्ति से अगर इनको कुछ मिलता है तो मिल जाए। शूद्र कहता है नहीं नहीं, मैं बॉडी नहीं दूंगा अपनी, जो मेरा है वो मेरा है, सिर्फ मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। वो सब कुछ बचा बचा के, डर डर के, बचा बचा के, डर डर के, बचा बचा के जीना सीखा है उसने। ऐसे ही जीता है शूद्र। वो किसी को कुछ नहीं दे सकता कभी भी, तो आशीर्वाद कैसे फलेगा उसका। पर फिर भी समाज में अब वो बड़े हो गए ऐसे लोग, और उम्र में हमसे बड़े हैं और कुछ भी हैं, तो वर्ण उनका कोई भी हो, अब चाहे भले ही वो वर्ण से शूद्र हैं या जो वैश्य हैं, अब कोई पांव छुए तो आशीर्वाद दे देते हैं। तो ऐसे देते रहते हैं। वो एक ऐसे प्रथा प्रचलन टाइप है। वो सच में कितना काम करता है वो बहुत क्वेश्चनेबल चीज है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा करना छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हमारा काम झुकना था, हम झुक गए। वो हमारी अपनी साधना है कि हम किसी के सामने झुक जाते हैं, किसी के पांव छू लेते हैं, आदर या सम्मान या सत्कार पूर्वक। वो हमारे मन का भाव है। उनकी तरफ से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता वो ऊपर वाला अपने आप देख लेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात इसलिए नहीं बताई जा रही कि आप कल से अपने घर के बड़ों के पांव छूना छोड़ दें या किसी के सामने झुकना छोड़ दें, इसलिए नहीं बताई जा रही है। ये आपको समझाया जा रहा है टेक्निकली कि कितनी इन्वॉल्वमेंट लाइफ के अंदर अपने अस्तित्व के साथ आपकी अपनी है कि किसी को कुछ दे सकते हो आप जीवन में। ये आप उन सारे ये बात आपके ऊपर ज्यादा अप्लाई होती है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चे हैं जो घर में रहते हैं। अपने बच्चे को मन से आशीर्वाद दे देते हो ना। आपको पता होना चाहिए कि आपका आशीर्वाद फलेगा कि नहीं आपके ही बच्चे को। कैसे पता चलेगा? अपना वर्ण देखो, अपने गुण धर्म देखो, अपने कर्म देखो। उसके लिए समझाई जा रही है ये वाली बात। अपने ऊपर अप्लाई करो सारे ज्ञान को, दूसरों के ऊपर नहीं, ठीक है। तो अब ऐसे हो गया, तो उस ब्राह्मण सबसे कम आशीर्वाद देते। अब ऐसे ही सेम चीज आशीर्वाद देने में एक और बात ध्यान रखनी पड़ती है कि आशीर्वाद किसे नहीं दिया जाता। कौन है जिसको आशीर्वाद नहीं दे सकते? एक ब्राह्मण शूद्र को आशीर्वाद देगा? क्यों? कि शूद्र अपने ही जीवन को आगे बढ़ाने में, अगर वो शूद्र से वैश्य और वैश्य से क्षत्रिय बनने की कोशिश की तरफ नहीं लग रहा है, उसको जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आशीर्वाद नहीं देगा उसको। ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? कि उसका मतलब है आप अपनी पूरी प्राण शक्ति सामने वाले को दे दोगे, अपना पूरा अस्तित्व सामने वाले को दे दोगे, और उसको तो कोई कुछ पड़ी नहीं है। उसमें तो अभी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपना जीवन सुधार ले या ऐसा कुछ कर ले। तो वो आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका प्राणमय कोश, आपका प्राण शक्ति, आपकी देह शक्ति, चेतना शक्ति, सब कुछ खा जाएगा। और फिर ऐसा नहीं है कि उससे उसका बहुत भला हो जाएगा। अरे वो अगले दिन फिर उसी गड्ढे में गिरेगा। जिसके अंदर अपना जीवन सुधारने की कोई बुद्धि नहीं आई है अभी। अरे ऐसे किसी को समाधि लग जाती तो क्या सड़क चलते को, इसको उसको, सारे लोगों को ज्ञान देते रहते हैं क्या? नहीं। अरे समाधि लगनी हो, गुरु की बात तो छोड़ो। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप में से कितने लोग, अब आप क्या जस्ट बिकॉज कि आप डॉक्टर बन गए, आप किसी बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं,
कोई आदमी थोड़ा सा खांस रहा है या कुछ कर रहा है तो आप क्या उसको वहां प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, तुमको ये वाली खांसी है, जाओ जाके दवाई खा लो, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी? क्यों? आपको क्या पता कि वो आदमी को अपनी बीमारी की पहचान है कि नहीं, वो ठीक होना चाहता है कि नहीं? हो सकता है वो आपको ऐसे डिनायल में जी रहा हो और आपको बोल दे नहीं नहीं वो तो बाहर से थोड़ा सा धुआं आ गया था, मिट्टी आ गई थी इसलिए खांस रहा हूं। अब आपको पता चल रहा है कि बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, बेटा तुमको सीरियसली खांसी है और ये वाली रीजन से खांसी है, ये वाली खांसी है। लेकिन नहीं, सामने वाले को तो अपनी बीमारी ही नहीं दिख रही, तो उसको ठीक ही नहीं होना। बीमारी नहीं दिखेगी तो ठीक नहीं होएगा। तो जब तक कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना, आशीर्वाद देना, कोई भी चीज देने का कोई फायदा नहीं है। ये वाली बात बच्चों पर अप्लाई नहीं होती है। हाँ, और ये जो मैं वर्ण की बात कर रही हूं, इसमें भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जितने टीनेजर लोग हैं उनका ध्यान देह में होता है। तो टीनेजर लोगों को अपने आप को ये नहीं सोच लेना कि हाँ वो थोड़े टाइम के लिए शूद्र हो जाते हैं और उनको होना ही पड़ेगा, सबको होना पड़ता है उतने टाइम के लिए शूद्र, कि ध्यान देह शक्ति में लगता ही लगता है थोड़ा बहुत। कुछ लोग लाइफ के बहुत खराब सर्कमस्टेंसेस और घरों में रहते हैं, जो कि जहां पे गुंडागर्दी होती है, क्रिमिनल का हाउस होल्ड है, जो क्रिमिनल्स हैं उनके माँ बाप, भाई बहन, चारों तरफ सब लोग, तो बेचारे अपने अपनी जान बचाने के लिए उल्टे सुल्टे झूठ बोलते रहते हैं और कैसे कैसे करके अपने आप को जिंदा रखते रहते हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों में होते हैं कुछ लोग, उनके ऊपर भी ये सब अप्लाई नहीं होता है। तो बहुत बुद्धिमानी से अप्लाई करना है ये सब कुछ, ठीक है? अपनी परिस्थितियों को देख के, सोच के, समझ के अप्लाई करनी है ये वाली बात। तो ब्राह्मण जो है वो किसी शूद्र को आशीर्वाद देने का कोई मतलब नहीं है, वैश्य को भी आशीर्वाद देने का कोई मतलब नहीं है। क्षत्रिय को आशीर्वाद दिया जा सकता है, क्यों? कि वो अपनी प्राण शक्ति लगाएगा उस चीज को पूरा करने में, जिस चीज को कि वो मांग रहा है या जो उसको मिलनी चाहिए, जिसके लिए उसने आशीर्वाद मांगा है आपसे, है ना? तो वो करने के लिए वो अपनी मेहनत भी करेगा। आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिले जो कि सच में आगे बहुत पढ़ना चाहता है, बहुत ही पढ़ने में उसका इंटरेस्ट है और सब कुछ है, और बस वो थोड़ी सी चीजें समझ नहीं पा रहा तो आपसे कह रहा है आप पढ़ा दो, तो आप ऐसे बच्चे को पढ़ाओगे, है ना? आपको खुशी होगी ऐसे बच्चे को पढ़ा के, और वो अपनी भी पूरी मेहनत लगाएगा अपनी पढ़ने में। ये नहीं कि बस मुझे इन्होंने पढ़ा दिया तो उतना बहुत हो गया, अब मैं सो जाता हूं जाके। तो सिर्फ आपकी मेहनत पे जिंदा नहीं रहेगा, अपनी खुद की मेहनत लगाएगा। तो ऐसा बच्चे को पढ़ाने में आपको अच्छा लगेगा ना। और कोई कहीं ऐसा बच्चा हो जिसे आप मार के, पीट के, रो के पढ़ने के लिए बैठाते हो, उतनी देर भी वो आपके दिमाग चाट लेता है पूरा, और फिर भी कुछ पढ़ता नहीं है, और फिर भी उसका कुछ होता नहीं है। क्यों? वो चाहता ही नहीं पढ़ना, करना ही नहीं चाहता वो। आप जबरदस्ती किसी बच्चे को क्रिकेट सिखा रहे हो या साइकिलिंग सिखा रहे हो, सीखनी ही नहीं है उसे, करना ही नहीं है उसे। तो ऐसे इंसान को कोई आशीर्वाद देने का या कुछ करने का क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं। सामने वाले की अपनी अपनी खुद का पूरा अस्तित्व का विनाश होता है, अस्तित्व का नाश होता है, अस्तित्व का यूज होता है उस चीज में। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर आशीर्वाद दिया जाता है। सेम चीज, एग्जैक्टली सेम बात श्राप के ऊपर भी लागू होती है। जो लोग देह के लिए जीते हैं, वर्ण से शूद्र हैं जीवन में, उनके जीवन का शूद्र फेज चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, है ना? जैसे मैंने बताया, एक ही जीवन में उनके वर्ण बदलते रहेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमते रहेंगे वो। तो मान लीजिए उनका शूद्र फेज चल रहा है जीवन के अंदर, और उन्होंने जो है कोई कोस दिया किसी को, तुम्हारे घर में भी ऐसे हो जाए, तुम्हारे यहां भी ये हो जाए, वो हो जाए, तो कुछ नहीं होगा। वो श्राप फलीभूत नहीं होगा। वैश्य ने भी दे दिया कोई श्राप, तो वैश्य मनोशक्ति से देता है, उसके पास धारणा की शक्ति है, उसकी मनोशक्ति प्रबल है, तो उसका श्राप फल जाएगा थोड़ा बहुत, 100% नहीं फलेगा। अगर उसने कहा है कि आपकी टांग टूट जाए, तो हो सकता है कि वो टांग में आपको सीरियसली बहुत जोर से चोट लग जाए। अगर उसने कहा है कि आप मर जाओ, तो मरोगे नहीं, ऐसा जरूर हो जाएगा कि एक्सीडेंट हो जाए। जो वैश्य प्रवृत्ति का है, वैश्य प्रवृत्ति के अंदर अभिनिवेश या डर का संस्कार बहुत ज्यादा है, राग और द्वेष के संस्कार भी बहुत ज्यादा है, भयंकर है उनके सारे संस्कार, बहुत ही ज्यादा प्रबल है ये तीन। तो श्राप का 10% 20% हिस्सा फलीभूत हो ही जाएगा, क्योंकि धारणा की शक्ति से दे रहा है श्राप। मनोशक्ति ज्यादा बड़ी है देह शक्ति से, है ना? अब क्षत्रिय पे आ जाते हैं। क्षत्रिय ने श्राप दिया, तो अगर उसने कहा है कि
तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम मर जाओ, तो वो हो सत्य हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर कोई आदमी डरता नहीं है, डर उसके अंदर है ही नहीं, अभिनिवेश नहीं है उसके अंदर, राग द्वेष भी गहरे नहीं है, तो वो पहली बात तो ऐसा करेगा नहीं। फिर भी खुदा ना खास्ता आपने कोई बहुत ही खराब काम कर दिया है और बहुत ही ज्यादा उसको किसी को चिढ़ा दिया है, परेशान कर दिया है, उसकी आत्मा को, सच में किसी क्षत्रिय की आत्मा को बहुत ही भयंकर तरीके से दुखी कर दिया है। उसकी दुखी होने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों की। वो जो देह में जीते हैं, शूद्र वाले लोग बड़ी जल्दी दुखी हो जाते हैं, थोड़े से कष्ट से भी उनको बहुत कष्ट लगता है। वैश्य को भी बहुत जल्दी डर और कष्ट सब आ जाएंगे, शरीर वाले, मन वाले, दुख वाले, दिमाग वाले, सारे कष्ट आ जाएंगे। क्षत्रिय को इतनी आसानी से नहीं आते, बहुत सारा दुख चाहिए पड़ेगा उनको एक्चुअली दुख की स्टेट में ले जाने के लिए, क्योंकि उनकी प्राण शक्ति बहुत प्रबल है। इतनी आसानी से कोई बात उनको छूती नहीं है, इतनी छोटी मोटी बात के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हो। तो आपने कुछ बहुत ही भयंकर किया होगा, तब आपको एक क्षत्रिय का श्राप, कि क्षत्रिय आपको श्राप देने पे उतर आया। तो अब अगर श्राप मिला है तो वो पूरा होगा। तो कहां तक, किस हद तक पूरा हो सकता है? इस हद तक कि इस जन्म में आपके प्राण चले जाए, ठीक है, ये शरीर चला जाए आपका, आप मर जाओ, वहां तक पूरा हो सकता है। ये मैक्सिमम एक्सटेंट है। मिनिमम एक्सटेंट क्या है? हाँ, आपका घर में चोरी हो सकती है, जो भी उसने श्राप दिया है ना। तो मैं श्राप का मैक्सिमम हार्म बता रही हूं कि क्या हो सकता है। मैक्सिमम हार्म है कि आप क्या, ये इस जन्म में जान जा सकती है। अब जान से ज्यादा इस जन्म में और क्या जाएगा? पैसा जाएगा, शरीर टूट फूट हो सकता है, पैसा चोरी हो सकता है, या कहीं पे इधर उधर जा सकता है, पैसा खराब हो सकता है, नुकसान हो सकता है किसी तरीके का, और शरीर को नुकसान हो सकता है, या प्राण शरीर छोड़ के जा सकते हैं, तो आप मर सकते हो। ये मैक्सिमम लिमिट है आपके नुकसान होने की। तो क्षत्रिय का श्राप सिर्फ उतना ही काम करता है, आपके इस जीवन, इस समय, इस आपके पास जो शरीर है, जितना पैसा है, जो चीजें हैं, बस उतनी चीज पे काम करता है क्षत्रिय का श्राप। ब्राह्मण का श्राप आपका पूरा अस्तित्व का विनाश कर देगा। आपके कई जन्म खराब कर देगा, एक नहीं। आपकी पूरी आत्मा की जर्नी को लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर देगा, बिल्कुल। अब एक सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप भी आशीर्वाद के जैसा काम करता है। इन अदर वर्ड्स, ब्राह्मण वही है जो आशीर्वाद और श्राप की परिभाषा से परे हो चुका। कितने सारे पुराने ऋषि थे, महात्मा थे, आप लोग कहानी पढ़ते हो, आप लोग अपने ग्रंथों में पढ़ते हो ना, कितने सारी चीजों में कि उन महात्मा ने ये श्राप दे दिया, वो श्राप दे दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर वो पत्थर का हो गया। अरे, किसी को अगर किसी ऋषि ने श्राप दिया और वो मनुष्य से पत्थर बन गया, तो ये भी तो सोचो कि वो मनुष्य बन के जितने बुरे बुरे जघन्य कर्म किए चला जा रहा था, जिसकी वजह से कि उस ब्राह्मण आत्मा को गुस्सा आया, जो उसने उसे पत्थर बना दिया, कम से कम जितने दिन पत्थर बना रहेगा तब तक कर्म तो नहीं करेगा, बुरे कर्म तो नहीं बनाएगा अपने लिए। तो रुक गया ना बुरे कर्म करने से। किसी को कह दिया तुम चूहा बन जाओ, या किसी को कहा आप तुम्हारा अगले जन्म में ये विनाश हो जाए। आप हमेशा देखो, अगर आप ध्यान दोगे और ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप एक्चुअली उस आत्मा के लिए आशीर्वाद था। वो उस आत्मा के लिए आशीर्वाद का काम कर गया। सिर्फ सतही रूप से देखते रहोगे, देह के रूप से देखते रहोगे, तो ऐसे ही लगेगा, बताओ बेचारे के पास मनुष्य का चाहिए था, पत्थर का हो गया या ये ऐसा होना चाहिए था, वैसा हो गया। या इसको टाइम पे अर्जुन को या कर्ण को क्या वो कोई मंत्र याद आना था, कर्ण को वो मंत्र याद नहीं आया, बेचारे को आ जाता तो क्या कर्म कर लेता, क्या करता उस कर्म से, बुरे कर्म बनाता तो कितने जन्म और भुगतता और भटकता। नहीं याद आया, ठीक है, ये देह चली गई, कितनी और देह बच गई, कितने और जन्म बच गए उसके। तो ब्राह्मण आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं। और आत्मा के पास उसने, आत्मा ने जो चित्त में संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर, आत्मा जो संस्कार लेके घूम रही है, उन संस्कारों को मिटा के कितनी तेजी से उसके जन्म कम किए जा सकते हैं। तो आप देखोगे हर श्राप से किसी ना किसी का जन्म कम हुए और वो आसानी से मोक्ष के रास्ते को पा पाया, एक अच्छा गुरु मिल पाया उसे, एक अच्छा जीवन मिल पाया,
योग ध्यान तपस्या समाधि की अवस्था मिल पाई उसे, आप हमेशा ये चीज देखोगे, तो ब्राह्मण श्राप नहीं दे सकता है। ब्राह्मण का श्राप भी आशीर्वाद के जैसा काम करता है, क्योंकि ब्राह्मण है ही वो जो श्राप और आशीर्वाद के परे हो गया। लेकिन फिर वो ऐसा श्राप और ऐसा आशीर्वाद देता बहुत ही कम है। या तो आप कोई बहुत जघन्य कर्म किए जा रहे हो, तब आपको कोई श्राप मिलता है जिससे कि आपको रोका जा सके उस जगह पे। ठीक है, तो आपके या तो कर्म बहुत खराब है, संस्कार बहुत खराब है, कोई बहुत खराब प्रवृत्ति है आपकी जिससे आप लगे हो धारणा करने में, तो उसको रोकने के लिए श्राप दिया जाता है। ठीक है, उस जिससे और आप इतने कर्म कर करके अपने जीवन में नाटक ना क्रिएट कर लो। कोई बच्चा अगर उसको गुंडागर्दी की आदत है, वो बच्चा गुंडा बना जा रहा है, तो आप रोकोगे नहीं उसे? चलो घर में बंद कर दो इसको, कहीं नहीं जाएगा आज से, इसके दोस्त खराब है, किसी से नहीं मिलेगा, गुंडागर्दी नहीं करेगा, ड्रग्स नहीं लेगा, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएगा, तो आप उसको रोकोगे ना, उसको बंद करोगे ना। तो क्या करोगे रोकने के लिए? अब देखने से तो ऐसा लग रहा है, बताओ बेचारे बच्चे को कमरे में बंद कर रखा है, टीनेजर को। अब पता नहीं है वो टीनेजर कितना ड्रामा कर रहा है बाहर जाके, कितने लोगों की जाने जाएंगी अगर कोई दारू पी के गाड़ी चलाएगा, या अगर वो बाहर ड्रग्स करेगा या कुछ भी करेगा तो किसी की जान जा सकती है, कोई इसको जेल हो सकती है। फिर वो ज्यादा अच्छी बात होगी क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही जितने भी साधु महात्मा या ब्राह्मण जिनका वर्ण है, जो ब्रह्म ज्ञानी हो चुके हैं, वो इतनी आसानी से आशीर्वाद या फिर श्राप नहीं देते, क्योंकि उस श्राप को पूरा करने में उनका खुद का अस्तित्व भी पूरा गलेगा, पूरा रोका जाएगा। उनके अस्तित्व की पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति उस श्राप को पूरा करने में भी लगेगी, जो कि आशीर्वाद ही है अगर सच में देखा जाए तो। और अगर उन्होंने सीधा सीधा किसी को आशीर्वाद भी दिया है, तो उस आशीर्वाद को पूरा करने में भी लगेगी। इसीलिए ना वो आशीर्वाद देते हैं, ना वो श्राप देते हैं जो ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। इतनी आसानी से नहीं देते श्राप या आशीर्वाद। और आपको चाहिए तो ऐसा कोई ब्रह्मज्ञानी ढूंढने मत निकलिए कि ब्राह्मण या ब्रह्मज्ञानी, ऐसा कोई गुरु ढूंढने मत निकलिए जो बहुत आशीर्वाद देता है, सबको देता है। ऐसा मत ढूंढने निकलिए। अपना वर्ण देखिए, अपना वर्ण सुधारिए। अगर तो आप क्षत्रिय हो चुके हैं तो आप आशीर्वाद के लायक हैं। आप वैश्य हैं तो भी थोड़े बहुत आशीर्वाद के लायक आप हैं। शूद्र वर्ण से जी रहे हैं, सिर्फ देह की चेतना सिर्फ देह में लगी रहती है, उतना ही जी रहे हैं, तो आप आशीर्वाद के लायक नहीं हैं। तो ये बात इसलिए समझनी है आशीर्वाद और श्राप की, कि हम अपने आप को इस लायक बना सकें कि ये पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के सारे गुरु, सारा गुरु मंडल, सारी शक्तियां हमको आशीर्वाद देने लग जाए, बिना मांगे आशीर्वाद देने लग जाए। योग की यात्रा पूरी नहीं होती है अगर ये सारी शक्तियां, ये सारा ब्रह्मांड हमको आशीर्वाद नहीं देगा। पुराने जितने गुरु एग्जिस्ट करते थे, उनमें से 2-4 गुरु उठ के आके हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो हम अपनी अध्यात्म की यात्रा को, अपनी मोक्ष की यात्रा को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आशीर्वाद तो हमें चाहिए ही चाहिए, न कोई संशय नहीं है। लेकिन हम अपने आप को उस लायक नहीं बनाए, और लेकिन हमें चाहिए। अरे जैसे हम कॉर्पोरेट में नहीं देखते हैं कि ये आदमी तो जो है मैनेजर बनने लायक है नहीं, और हम इसको मैनेजर बना दें। बनना उसको मैनेजर है नहीं, उसमें कोई क्वालिटी ऐसी नहीं जो उसको मैनेजर या लीडर बना सकती है। लीडर तो खैर बनाया ही नहीं जा सकता किसी को, बट मैं एक बात कह रही हूं, समझ रहे हो आप, कि अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं, अपना कोई आकलन नहीं करना, और अपने आप को सुधारना नहीं, देखना नहीं, बस जो चाहिए वो मिल जाए हमें, ये गलत कोशिश है। ऐसा होता नहीं है। तो अपने आप को इस लायक बनाना है कि पूरी सारी शक्तियां, सारा ब्रह्मांड, पूरा गुरुमंडल, सारी शक्तियां पूरे ब्रह्मांड की हमको आशीर्वाद देने लग जाए। हम उस आशीर्वाद के अधिकारी हो जाएं। हम क्षत्रिय धर्म से चलते चले जाएं। योग की यात्रा क्षत्रिय धर्म से पूरी होती है, क्षत्रिय वर्ण में रह के पूरी होती है। जरूरी नहीं है आप आर्मी मिलिट्री में काम कर रहे हो। क्षत्रिय वर्ण के लोग वो होते हैं जिनमें राग द्वेष अभिनिवेश का संस्कार तो बिल्कुल नहीं होता, और राग थोड़ा बहुत हो सकता है, द्वेष भी इतना नहीं होता उनके अंदर। ठीक है,
तो ये बातों को समझिए, देखिए और अपने आप को एक सही अधिकारी बनाइए। नमस्ते। जय शिवाय।